आइए आइए। You are you. क्या 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 मॉम मॉम Raman! No, Raman, no! Bad boy! Raman! Stay! Stay, Raman! Come here, Raman. Bad boy, come here. Good boy. Hello, madam. Myself Chaman Ahuja. I love puja. कंबल हटा दूं झटके से। मिस्टर चमन, भाई तुम्हारा दोस्त डागी मैन हो गया। इस बारे में तुम्हारा क्या कहना? क्या कहूँ मैडम, क्या कहूँ मैं? मैडम, मैंने अपनी जिंदगी में अनगिनत कुत्तों को ट्रेन किया है मैडम, लेकिन कभी सोचा नहीं था मैंने कि मुझे एक दिन अपने इस जिगरी दोस्त को ट्रेन करना पड़ेगा मैडम। मैडम, मेरी डॉग लॉन्ड्री है मैडम। नो 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 रमन, पता है मैडम, वहां पे मैंने अनगिनत डॉग्स को शैम्पू किया, लेकिन कभी सोचा नहीं था मैडम कि मुझे एक दिन अपने जिगरी दोस्त को शैम्पू करना पड़ेगा। कंबल हटा दूं झटके से। नो नो रमन, बैड, वेरी बैड। लीव इट। Go, get the ball. Go play. खेलो। वेल मॉम, मैं समझ सकता हूँ इस पे क्या रही है बीट इज द हसीना है, अगर म्यूजिक है मैं हूँ गीत इज द। मॉम, मैं भी एक बार ना जी 6 महीने के लिए गधा बन गया था और आज तक ठीक नहीं हो पाए। सॉरी भैया, सॉरी। वो पता नहीं ऐसे ही बोलते बोलते मैंने स्मूथली निकल गया जबान से मेरी, वरना मैं कभी आपकी बेइज्जती नहीं कर सकता भैया। मैं तो आपकी बहुत इज्जत करता हूँ भैया। मैं चंपकलाल, औकात क्या है तेरी? सड़क छाप जूते की शक्ल का इंसान है तू। तुझे गधे पे बिठा के जूतों की माला पहना के मुंह काला करके पूरे शहर का चक्कर लगवाना चाहिए, चक्कर। कुछ हुआ था क्या? नहीं, कुछ नहीं एमी। ओए होए हो गया तुम दोनों का? कर ले कार्रवाई केस की आगे। भाई ऐसा है मिस्टर चमन, तुम्हारा दोस्त डागी हो गया, ये बात तो कंफर्म है। इबिस से तो हम बात कर ना सकते हो, ना हमारी भाषा समझेगा ना हम इसकी समझेंगे। तो भाई ऐसा है, किसी ऐसे डॉक्टर को जो डागी एक्सपर्ट हो ना, उसकी राय लेनी पड़ेगी, उसे बुलवाना पड़ेगा जो इसके संग कम्युनिकेट करे। मैडम, मैं एक ऐसे डॉक्टर को जानता हूँ जिसको मैं यहाँ ला सकता हूँ मैडम। अरे ये तो बढ़िया बात हो गई है ना, मतलब बगल में छोरा और गांव में ढिंडोरा वाली। तो तुम कल अपने दोस्त ने भी लिया आना और उस डॉक्टर ने भी लिया आना। ओके, अभी निकलो। ओके मैडम, कंबल हटा दूं झटके से। रमन, कम ऑन बॉय, कम बेबी, कम, लेट्स गो। ओके, तो तुम्हारी हड्डी मैं खा लेता हूँ। हैं? कम। वेल मॉम, आप इस केस में क्यों ले रही हैं इतना इंटरेस्ट इज द हसीना है, अगर पकवान है तो मैं हूं टेस्ट इज द। क्योंकि मन्ने ओ केस रेगिस्तान में दिखने वाले उस पानी की तरह दिखे जिसे पीने के लिए इंसान जब अपना मुंह उसमें डाले, पर उसके मुंह में आवे तो सिर्फ रेत। हाँ डार्लिंग, हमें पता है, लेकिन मजबूरी में तो किसी चिड़िया का नाम है कि नहीं? हमका पता है बानी, लेकिन हम का करें?
कहाँ जाए? हम तो मोहब्बत में बर्बाद हो गए बानी। पंडित जी, बेदर्दी बा। भैया, पंडित जी। कौन पंडित? बोला पंडित। और वो उस औरत को डार्लिंग भी कह रहे हैं। डार्लिंग, हम क्या कह रहे हैं? जिस बात को तुमने इतने साल तक छुपा के रखा, उसे थोड़ी देर और छुपा लो। फिर हम खुद सेल्फ में सारी दुनिया को जाके बताएंगे कि तुम्हारी मांग का सिंदूर कौन है। Who is he? हमें ऊ दिन का इंतजार रहेला। पंडित जी, बेदर्दी बा। बाय बा। कौन है बे? ए बिल्लू, बिल्ली आ गई है, भगा बे। ओ बिल्लू। देख गोलू, काम तो हमें एक साथ ही करना है इस चौकी में। हाँ, तो फिर तू गन क्यों लाता है यार? यो थारा ट्रेनिंग ग्राउंड ना है। जब देखो प्ले प्ले गॉन प्ले। जाके चुपचाप खड़ा हो जा वहां पे। वो कहाँ है? मैडम, सिमरन गुल्लू कोचिंग क्लासेस गई है, रीना कचौड़ियाँ खरीदने गई है, शीना छत पे बाल सुखा रही है और गुलाबों को आप बोले तो मैं बुलाबो। डॉक्टर कहाँ है? देखिए मैडम, बुलाया तो था, अब तक आ जाना चाहिए था, आते ही होंगे बस। मैडम जी नमस्ते। मैं हूँ DOCTOR डॉक्टर घटोत्कच घमंडी। घटना घट गई घाटमपुर। अरे घाटमपुर में ना, यहाँ घट गई है घटना। एक आदमी डॉगी हो गया। अरे आप परेशान मत होइए भाई, मैं आ गया हूँ, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। अरे मैडम, अरे ये तो इंसान से कुत्ता बना है। अरे मैंने तो एक बार कुत्ते को इंसान बना दिया। ओह माय गॉड, ये डॉक्टर तो है बड़ा दमदार इज़दा। हसीनाओं की जुल्फों में मैं होना चाहता हूँ गिरफ्तार इज़दा है। उन्हीं जुल्फों को गर्दन से बांध के। सॉरी। तो भाई डॉक्टर साहब, इससे जरा कुछ आप बातचीत करिए, है ना, कुछ फ्रेंडली होइए तो पता लगे इसके मन की फीलिंग्स। ओके ओके। डॉक्टर साहब, क्या कहा कुत्ते ने? अरे भाई, इन्होंने कहा कि रणबीर कपूर बर्फी है। अरे नहीं, आपने इनसे पूछा के? अरे यही कि बर्फी कौन है। भाई इसने बहुत सही जवाब दिया। वेरी गुड डॉगी। ना यो तो घना गुड डॉगी दिख रहा, पर मन ने आप पैदल दिख रहे हो दिमाग से। ना यो कोई करने वाली बात है कि हु इज बर्फी एंड हु इज रसमलाई। यार काम की बात करो, केस के मुतालिक। ना इससे पूछो कि कैसे यो डॉगी बना, कब बन गया डॉगी, कैसे सही होगा, यो सब पूछो यार। ओके। Yes.
वेल अब क्या ये बोला इज द हसीना है अगर शबनम है तो मैं हूँ शोला इज द। अरे दादाजी देखिए मैडम, मैंने इनसे जितने बार भी सवाल किए उन सबका जवाब एक ही आया और वो उत्तर है कानपुर इटावा हाईवे। कानपुर इटावा हाईवे मैडम, जरूर कोई घटना घट गई घाटमपुर में। हाँ, इसकी बीवी ने बताया तो था कि वो कानपुर गया था किसी काम से और आने के बाद से ही वो डागीनुमा हो गया। इसका मतलब कानपुर इटावा हाईवे। पता लगाना पड़ेगा कि आखिर यो कानपुर इटावा हाईवे का राज क्या है। वेल बिल्लू, ये हाईवे तो है बड़ा लंबा इज द। आई लाइक शाम को खंबा इज द। भैया जिस तरह आपको खंबा की चाहत है उस तरह मुझे एक रंभा की चाहत है। आपको क्या लगता है भैया, इस जिंदगी में मुझे कोई रंभा मिलेगी कि नहीं मिलेगी? वेल बिल्लू, दिल पे मत ले लोड इज द, ऊपर बैठा है गॉड इज द। तुम्हें क्या कमी है यार? हैं? ये तो ठीक है भैया, मुझ में क्या कमी है? कोई कमी नहीं है मुझ में। ना तो मैं आपकी तरह निकम्मा, आलसी, काइया, गधा हूँ। एक्सक्यूज मी। मिसाल दे रहा था भैया, मैं मिसाल दे रहा था। वो कोई कमी है नहीं ना भैया मुझ में। और अब तो मैं भूलता भी नहीं हूँ। मेरा इलाज भी हो गया है। कल मैंने डॉक्टर साहब को 20,000 रुपए फाइनल पेमेंट भी कर दिया उनका। वाह 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 भाई, क्या खाना खिलाया लोटन प्रसाद। मजा आ गया, मजा आ गया मुझे। यहाँ आराम से अब मुलायम बिस्तर पे 2-3 घंटे नींद निकालूंगा। मुझे यार जगाना नहीं यार, बहुत नींद आ रही है। बहुत अच्छा खाना खिला दिया तूने। अरे 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 क्या चाची का चबूतरा समझ रखा है कि फूफा का हाईवे? बाइक लेकर इस तरह से किसी के बेडरूम में कोई घुसता है क्या? कुछ हुआ था क्या? तू बीच सड़क में बिस्तर समझ के लमलेट हुआ था। हाँ, और अगर हम नहीं लगाता ब्रेक तो तुम्हारा हड्डी हो जाता क्रैक, लड़के वालों की तरफ से। वेल, इसे भूलने की है बीमारी इज द। मैं हूँ हुस्न का शिकारी इज द। अरे अगर भूलने का बीमारी है तो घर में बांध के रखो ना। अगर हम ब्रेक लगाना भूल जाता तो ये ऊपर पहुंच जाता लड़के वालों की तरफ से। युगांडा के डॉक्टर हैं जो मेरा इलाज कर रहे हैं और कल 20,000 रुपए दिए मैंने उनको। अरे काहे गुस्सा कर रहे हैं साहब? छोड़ दीजिए, लड़के वालों की तरफ से। ये हीरो है। हीरो है तू? कौन सी पिक्चर का हीरो है? कहाँ का हीरो है तू? कैसा हीरो है? इस तरह का कोई हीरो? क्या हीरो है? क्या हीरो है? साहब आप गलत समझ रहे हैं। इसका नाम है हीरो भटनागर। ऐसे ही सड़क पे घूमता रहता है, पागल है बेचारा, लड़के वालों की तरफ से। ओए होए 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 होए। हीरो तस्वीर दो हमको, दादा। हाँ, इलो। हाँ, तुम्हारा हीरोइन इंतजार कर रही है। हुआ, जाओ 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 जाओ। जल्दी जाओ हीरोइन के पास, भागो भागो। अरे साहब, ये गाड़ी का तस्वीर आपके पास? ये का चक्कर है ससुरा लड़की वालों की तरफ से? एक मिनट, तुम इस गाड़ी को पहचानते हो? अरे ये देखिए,
ये नंबर प्लेट देखिए, ये गाड़ी को हम बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। ये गाड़ी का इसी हाईवे पे एक बहुत ही भयंकर एक्सीडेंट हुआ था कुछ दिन पहले, लड़के वालों की तरफ से। वेल तुमने खुद ये एक्सपेरिमेंट होते देखा था? एक्सीडेंट भैया। या दिस वन? नहीं नहीं, एक्सीडेंट नहीं देखा, लेकिन उसके बाद ये गाड़ी को बहुत बुरी हालत में देखा था। इसमें एक अजीब सा आदमी बैठा था जो एक्सीडेंट के बाद गाड़ी से निकल के बड़ा अजीब सा डॉगी की तरह भागता हुआ मैदान में चला गया। ना ना, हमारी एक बात समझ में ना आ रही। उस आदमी के हिसाब से गाड़ी का इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ, पर गाड़ी के अंदर बैठे आदमी को खरोंच तक ना आई। यो कैसे संभव है? मैं जानता हूँ जी ये सब कैसे हुआ। क्या बात कर रहे हैं भैया, आप जानते हैं ये सब कुछ कैसे हुआ? या आई नो इज द हसीना अगर कम है तो मैं हूँ गो इज द। अरे पॉइंट की बात कर यार, हसीनाओं के अंकल। वेरी सिंपल है जी, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। यार यार तू ना गोपी एक नंबर का ना। क्या हूँ जी? रणबीर कपूर बेशरम ना है, तू है बेशरम। मैं सोच रहा हूँ जी अब मैं एक्टिंग शुरू कर दूं। वैसे मैंने राकेश अंकल जी का ना नंबर ले लिया है। नहीं, हु इज राकेश अंकल? अपने ऋतिक के प्यो जी, राकेश रोशन जी। सोच रहा हूँ जी उनके पास जाके जी अपना मैं एडमिशन दे ही दूं। ऑडिशन? या दिस वन? तू क्रिस 4 बनेगा? मैं तो जी क्रिश 3 के लिए भी जाने वाला था जी, पर आपने मुझे छुट्टी नहीं दी इसलिए जा नहीं पाया, वरना आज मैं क्रिश 3 में ऐसे खड़ा होता। तू गोपी यार, तू एक नंबर का। क्या हूँ जी? नहीं बोलने से कोई फायदा है? यार बिल्लू, चलो ठीक है मान लिया, भगवान की दया से वो आदमी बच गया, लेकिन गाड़ी से निकल के एकदम कुत्ते की तरह एक्शन करता हुआ हाईवे पे सरपट क्यों दौड़ लिया वो? मैडम ऐसे हो सकता है कि वहां पे कोई देसी कुत्ता बैठा हो, जिसकी पूंछ पे उसने पैर रख दिया हो तो उसने उसे दौड़ाया हो। ऐसे नालायक भरे पड़े हैं यार यहाँ, मजाक चल रही है यहाँ पे। तो मैडम फिर ये भी हो सकता है कि कोई सदमे की वजह से ऐसा हुआ हो, क्योंकि सदमा लगने की वजह से भी ऐसा होता है। एक बार ना मेरे एक मौसा जी थे, उनको भी ऐसे ही सदमा लगा था, तो फिर वो मौसी जी हो गए, और फिर अभी तक वो मौसी जी हैं। तो अब उस घर में मेरी 2 मौसी हैं। हाँ जी जी मम्मी जी, मेरे साथ भी एक बार ऐसे हुआ था जी। मेरी एक गर्लफ्रेंड ने ना मेरी बहुत पिटाई की थी जी। सही किया था। फिर ना जी मैं भी सदमे में चला गया था जी। मैं तो इतना सदमे में चला गया था कि मैं अपनी बीवी को ना जी बहन जी करके बुलाने लग गया था। तो भैया फिर उन दिनों के बीच में रक्षाबंधन भी आया होगा ना? यार उससे पहले मैं सदमे से बाहर आ गया था। चाहे कारण सदमा हो या कुछ और, यो केस जितना सरल दिखे उतना है कोई ना। आखिर इस केस का राज क्या है और राजदार कौन? मैं हूं वो। हाँ, मैं ही हूं वो जो ये काम कर सकता है। ठीक है, चिंता मत करो, किसी को कोई शक नहीं होगा। भैया ये जो फिल्म है ना, भाग भौजी भाग, ये सारी की सारी भोजपुरी फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ रही है। वेल हम दोनों मिलकर पिक्चर ये देखेंगे आज इस दा। मेरी बीवी चल रही है मुझसे नाराज इस दा। तभी भैया आपके पिटने की आवाजें आती है आपके घर से रोज। वेल भैया भैया यहाँ तो हाउसफुल का बोर्ड लगा हुआ है।
हाउसफुल का बोर्ड लगा हुआ है लेकिन बंदा तो कोई नजर नहीं आ रहा। बोर्ड देख के चले गए होंगे ना भैया सब। अब सवाल ये है कि हमें टिकटें कहाँ से मिलेंगी? डोंट वरी ब्रो, मेरा एक क्लास फेल हुआ बबलू ब्लैकिया, वो टिकटों का इंतजाम कर देगा। नमस्ते मैडम, मैं हूँ रेणु सक्सेना। रमन बड़ा चावल है। भैया आपने भी वही देखा जो मैंने देखा? या ब्रो, उस रमन की बीवी इस दाढ़ी वाले के साथ पिक्चर देख के निकली है। कोई बात नहीं, आप बबलू ब्लैकी से पूछते हैं। 100 वाली 200 में भाई, 100 वाली 200 में। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, पहले आइए पहले पाइए। हैवी डिस्काउंट के साथ 100 वाली 200 में। अरे भाई 100 वाली 200 में। चाचा जी नमस्ते। भैया ये क्लासमेट है आपका? कितनी बार समझाया, बाहर आके पैरी ना पिया कर, घर दे गल घर च रहने दे। सॉरी, माफ कर दीजिए, लेकिन ये तो बताइए यहाँ पर कैसे आना हुआ? स्विमिंग करने आए हैं, अभी कूदेंगे यहाँ पे, वहाँ ऐसे डाई मारेंगे। सुन, अभी जो कम हाइट की औरत यहाँ से रंगीन कपड़े पहन के गई है ना, और जिसने जेवर डाले हुए थे भैंस की तरह, उसके साथ में वो दाढ़ी वाला आदमी था, उसको पहचानता है तू? अरे वो तो अक्सर यहाँ पर आती है, वो भी उसी दाढ़ी वाले के साथ। भैया और मैं नारायण टॉकीज में फिल्म देखने गए थे ना, भाग भौजी भाग। ड्यूटी के वक्त फिल्म देखने गया और सीना ठोक के यहाँ बात मिला रहा हमारे से। नहीं जी, लगता है ये भूल गया होगा, हम तो पोस्टर देखने गए थे। किस उम्मीद में कि फटेगा पोस्टर और निकलेगी भाऊजी? ऐसी किस्मत कहाँ जी मेरी। भाई किस्मत ने छोड़, पहले तोन अंदर कर ले। ये फुल अंदर है जी। मैडम टोन को छोड़िए, आप ये सुनिए कि वहां क्या हुआ। हमने तो सोचा कच्चा आमला, पर यो तो निकला कुछ और ही मामला। हेलो, मैं क्यों नाम बताऊं यार, तुमने फोन किया, तुम बताओ नाम। हाँ बबलू, हाँ बोल। क्या वो आदमी फिर से आया है? ठीक है, ओके मैडम जल्दी चलिए, वो आदमी फिर से वहां पे आया है दाढ़ी वाला। लगता है मॉम वो आधी फिल्म अब 6 से 9 में दोबारा देखने आया है। तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? क्रिसमस? हाँ बस निकल रहा हूँ, बैग छूट गया था पिक्चर हॉल में। तो उसकी है। अरे यहाँ गया यार, चलो। एक्सक्यूज मी, यस, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? यहाँ एक आदमी आया भागता भागता, दाढ़ी मूछ वाला। नहीं, मैंने तो किसी को आते नहीं देखा।
वेल मॉम, वो आदमी इस ऑफिस से कहाँ हो गया गोल इज द हसीना अगर मच्छी है तो मैं हूँ झोल इज द। यहाँ से बाहर जाने का कोई और रास्ता है क्या? नहीं, बाहर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है। और आने का? आने का भी एक ही रास्ता है। अरे लेकिन हमने तो यही देखा ना उस आदमी को भग के आते हुए। मैडम, आपको कोई गलत फहमी हुई है, यहाँ पे कोई नहीं आया। चलो। What can I do for you? भाई ऐसा है कि कई बार पता है क्या हुए, आदमी ना मेकअप वगैरह करता है, मतलब आदमी नहीं लेडीज करे, लेकिन आदमी अगर करे और कुछ दाढ़ी मूछ टाइप चीज अगर लगावे तो उसकी गोंद से ना स्किन पे हो जाए एलर्जी। मतलब मन ने एक्सपीरियंस है, क्योंकि बचपन में मम्मी रामलीला वगैरह में भेज देती थी तो मन ने रावण का रोल मिलता था बिकॉज ऑफ पर्सनैलिटी, तो मन ने हो जाता था कई बार रेस, जैसा कि टेढ़े हो गया नहीं, वो इस तो गाल पे। अरे मेरा मतलब है कि ऑफिस के किनारे नाला है बहुत गंदा सा, इसलिए मच्छर के डालेंगे मच्छर। ये गोंद की चिपचिपाहट है। अरे यार, आप रावण बनी, कमाल की बात है। आप मुझे ये क्या भैया मैं तो बनी रावण, तू तो मन नहीं बना रहा है? अरे मॉम, आप पीछे को रह गई थी, क्या हुआ? यो देखो, नकली दाढ़ी और मूछ। माय गॉड, बोल के चक्कर है थारा रमन की बीवी के संग क्यों मिलता था उससे, वो भी भेस बदल बदल के बोल। बताता हूँ मैडम। देखिए असल में क्या है, रमन की जो बीवी है वो ये देश छोड़ के जाने के चक्कर में है, और उसका सारा इंतजाम, मतलब पासपोर्ट, वीजा और बाहर रुकने का इंतजाम सारा कुछ मैं कर रहा हूँ आंख मूंद के। तो पिक्चर देखने क्यों जाते थे तुम दोनों? अरे सर, पिक्चर देखने नहीं जाते थे हम लोगों की। क्या है ना, सारी जो प्लानिंग होती थी वो थिएटर हॉल के अंदर ही होती थी, ताकि हमें कोई देख ना सके, पहचान ना सके और शक भी ना कोई कर सके। एक्सक्यूज मी, वो औरत तुम पे भड़क क्यों रही थी? तो भड़क इसलिए रही थी कि उसको क्या है ना, ये देश छोड़ के जाने की बड़ी जल्दी थी, और जिसके साथ जाना चाहती थी उसके वीजा में टाइम लग रहा था, कुछ गड़बड़ मामला था, इसलिए भड़क रही थी आंख मूंद के। किसके संग जाना मांग रही है वो सब तो नहीं पता, लेकिन उसका नाम सी आहूजा है। सी आहूजा? माइसेल्फ चमन आहूजा। आई लव पूजा। कंबल हटा दूं झटके से। रमन बड़ा चमन है। मैं हूं चमन आहूजा। आई लव पूजा। कंबल हटा दूं झटके से। आखिर आज वो दिन आ ही गया जिसका इतने सालों से मुझे इंतजार था। अरे मैडम, आप यहाँ मेरे घर में कंबल हटा दूं झटके से? हाँ, मैं यहाँ था रे घर में, क्योंकि जहाँ क्राइम वहां चौटाला। ओहो भाई, यो तो देखो, लगेज, एयरबैग, सूटकेस, विदेश जाने की तैयारी है। भाई एक काम करो, इतनी जल्दी मत मचाओ, 10-20 साल जेल में काटो फिर जाना विदेश। अरे फिर से मैडम आप कुछ भी कह रही है। विदेश में? विदेश नहीं, मैं तो शिमला जा रहा था छुट्टियां मनाने के लिए। कंबल हटा दूं झटके से? भैया हमारे साथ खड़े हैं, इसका ये मतलब नहीं कि हम लोग भी इनकी तरह हैं कि हमें बेवकूफ बना लोगे। एक्सक्यूज मी, सॉरी भैया। अब्बा, उस एजेंट ने मन ने सब बता दिया है कि तू कितना थर्ड ग्रेड आदमी से अपने दोस्त रमन की बीवी के संग विदेश भागने के चक्कर में हो रहा तू। हाँ, थारा और रमन की बीवी का शक चल रहा। क्यों रे, झूठा ही हो सब ना? इसलिए तुम दोनों ने मिलकर रमन ने बना दिया डॉगी।
और रमन का माल भी ले जाके तुम लोग ऐश करने के चक्कर में हो रहे हो। व्हाट अ चीप प्लान यार। मैडम एक मिनट, देखिए मैडम, मेरे पास तो पासपोर्ट ही नहीं है। पासपोर्ट नहीं है मतलब आप सोचिए, पासपोर्ट के बगैर मैं विदेश कैसे जाऊंगा? इसलिए आप खुद ही समझिए मैडम। पासपोर्ट ना है? अबे तो फिर कौन है सिया ऊजा? अगर तू सिया ऊजा ना है तो फिर कौन कर रहा है ये सब कांड? देखिए मैडम, सिया ऊजा सिर्फ मैं ही नहीं हूं, और भी कोई है सिया ऊजा। मैं उसको जानता हूं मैडम। क्या हुआ डार्लिंग? ओ बिल्लू, मुन्ना की फीस तो हमने भिजवा दी थी। हाँ, वही तो बताने आई बानी कि मुन्ना का एडमिशन हो गया बा। चलो अच्छा है। क्या? 100 में? कौन है बे? बिल्ली के हाथ भी कानून की तरह लंबे हो गए हैं। भैया, मुन्ना का एडमिशन हो गया है, अब स्कूल जाएगा वो, और बड़ा होके आपकी जगह नौकरी करेगा। अच्छा सुनो, एक खुशखबरी बा। खुशखबरी? हाँ सुनाओ सुनाओ, जल्दी सुनाओ। तनिक कान इधर लावा। सच्ची डार्लिंग? हे भोले भंडारी, बहुत बहुत धन्यवाद यार। डार्लिंग, तुम्हें पता नहीं है ये खुशखबरी सुना के तुमने हमें कितनी खुशी दी है, कितनी खुशी। थैंक यू। लो, खुशखबरी भी आ गई। भैया, इस तरह इतनी खुशी से शर्माते हुए कोई औरत कब भागती है? वेल, जब हाँ, जब बोलिए ना भैया, कब? क्या बात कर रहे हो? मॉम ये सच कह रहा है, सर की ताश की गड्डी में कई बैग में है। हाँ मैडम, उनका कई जगह लप्पा झप्पा है, टिंचू टिंचू टाए टाए है, लपड़ लपड़ झाए झाए भी है मैडम। यार व्हाट इज दिस लैंग्वेज यार? या मॉम, हम सच कह रहे हैं। सर उसके साथ ना डार्लिंग डार्लिंग करके बात कर रहे थे, और मुन्ना की फीस भी भर रहे हैं, और वो डार्लिंग ना उनको जाते जाते कोई खुशखबरी भी सुना के गई है। कौन है घटिया में तो डाला? आप ही की बात हो रही है सर। आप ऐसे हैं? जी हाँ, हम तो ऐसे ही हैं, और जैसे हैं वैसे ही आपके सामने भी हैं। लेकिन हम हैं कैसे? हमारा मतलब है आप जो है हमारे बारे में क्या कहना चाह रही हैं भाई? मुन्ने की फीस भर दी आपने? हाँ, भर दी। लो, और डार्लिंग से खुशखबरी भी सुन ली? हाँ, डार्लिंग से खुशखबरी भी सुन ली। फिर लो। एक मिनट। मैं तो डाला, आपको ये मुन्ने के बारे में, डार्लिंग के बारे में कैसे पता चला? हमने बताया है, क्योंकि सर हमें सब पता चल गया है कि आपकी छतरी में कितने छेद हैं। ऐसे तो आप बड़े शरीफ और कुंवारे बनते हैं सर, अबे हम कुंवारे नहीं हैं, समझे? कुंवारा बाप? अबे काय का कुंवारा बाप यार, हम सिर्फ कुंवारे हैं, नो बाप बाप, ओके? अफसोस सर, आपकी बंदूक अब खाली हो चुकी है, आपकी कुल्फी पिघल चुकी है सर। अब बिना बहाना बनाए सच सच बता दीजिए कि डार्लिंग आपकी वो अभागन बीवी है जिसे आपने कभी बीवी बनने का मौका नहीं दिया। हमारी मुन्ना
मुन्ना आपका वो मुन्ना अजीज बच्चा है जिसे आपने कभी मुंह पे पापा कहने का मौका नहीं दिया। चुप करो। अब हम ये सब नहीं सुन सकते यार। मैं चुड़ैल, व्हाट इज दिस? हाँ, करने में सब कर सके आप, लेकिन सुनने में लग रहे हैं कांटे। हाँ, लग रहे हैं कांटे, क्योंकि ये सब लोग जो बोल रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं भाई। ये जो डार्लिंग है ना, दरअसल उसका नाम डार्लिंग है, डार्लिंग द्विवेदी, और वो हमारे दोस्त की वाइफ है, मिसेज। और जो मुन्ना है ना, वो हमारी दोस्त का बच्चा है, बचवा, द सन। हमारे दोस्त ने डार्लिंग से शादी की, मुन्ना को दुनिया में लेके आया, लेकिन खुद जेल चला गया। और वो डार्लिंग जो है वो मुन्ना को कुछ बता नहीं पा रही है कि उसका बाप कौन है, क्या कर रहा है। हाँ, वो खुशखबरी की बात कर रहे थे आप लोग। खुशखबरी ये है कि हमारा दोस्त जो है वो बेकसूर साबित हुआ है, ओके? और उसके बाद वो जेल से छूट के बाहर आ रहा है, और आप लोग ना जाने क्या क्या सोच रहे हैं, क्या क्या। सर आप सच कह रहे हैं सर? आपकी कसम में चौटाला, आपकी कसम। ये सब बातें तो होती रहेंगी। मैडम ये नया केस आया था एक। और मारिए। ओ बिल्लू। सॉरी मैडम, सॉरी। सर मन में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई सर, थैंक्स टू चौकी की केकई और मंथरा। आई एम सॉरी सर। कोई बात नहीं मिस्टर चौटाला, ऐसे बड़े बड़े चौकियों में छोटी छोटी गलती होती रहती है। कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, रिलैक्स, ओके? ओके शाहरुख। हम अभी आए। सी आहूजा वाले केस की गुत्थी सुलझा ले। जी। चौकी में बुलवाओ रमन और उसकी बीवी ने। कितने नोटी हो गए हो? हाँ? चेन छुड़ा के बार-बार भाग जाते हो। स्टैंड हियर। अरे भाई, भागने की फिराक में तो कई लोग हैं। मैडम आपने हम लोगों को अचानक कैसे बुलवा लिया? रमन बड़ा चमन है। देखो ऐसा है कि तुम्हारी वो जो गाड़ी खोई थी हमने ढूंढ निकाली, ओह, उसका एक्सीडेंट हो गया, और तुम्हें हम क्लीन चिट दे रहे हैं तुम्हारे हस्बैंड को, क्योंकि भाई गाड़ी का एक्सीडेंट होने के सदमे की वजह से ही वो डागी बन गया। मैडम आपके लिए मेरे फोन पे कोई फोन है, आपकी कोई खास फ्रेंड है शायद। हेलो, हैं जी? हैं? अबे क्या बात कर रहे हो? ओके ओके। Well, mom, what is the problem? Is the दिल्ली में एयरपोर्ट प्रॉब्लम इज द? अरे यार ये हमारे दोस्त का फोन ना था, इंटेलिजेंस से फोन था। किसी ने चौकी में टाइम बॉम्ब लगा दिया, टाइम बॉम्ब। मैडम जितनी जल्दी से जल्दी हो सके हमें बॉम्ब को ढूंढना होगा। हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं, लेकिन कैसे करेंगे? नहीं मतलब जब तक हम हेडक्वार्टर फोन करके स्नीफर डॉग ने मंगवाएंगे जो सूंघ के पता लगा लेगा कि बम कहाँ रखा है, तब तक कहीं फट ना जाए ना। मॉम, पुलिस का डॉग ना सही, लेकिन ये अपने जो कुत्ता जी हैं ये तो काम कर सकते हैं ना। ये क्या कह रहे हो तो तू? हाँ? तो सही तो कह रहे हैं। अब तुम्हारा हस्बैंड डागी हो गया तो काम तो आए, सूंघ के बता देगा, सबकी जान बच जाएगी। मैडम हम लोग सब ना बाहर चले जाते हैं और इनको डॉगी जी को अंदर छोड़ देते हैं, इनको बॉम्ब मिलेगा तो ये ऐसे भौंक लेंगे, वो वो। तो फिर मैडम आके आप बॉम्ब डिफ्यूज कर दीजिएगा। कम ऑन डॉगी, भाग भाग भाग। चलो 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 आंटी, चलो भौंक देना, भौंक देना। चलो 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 यार, आंटी फटना है क्या? चलो चलो यार चलो। क्या करूं मैं क्या करूं मैं? अरे खोलो खोलो, मुझे छोड़ के मत जाओ, खोलो खोलो।
शाबाश, डॉगी इंसान बन गया। देखो तो मैडम, सदमे की वजह से मेरे हस्बैंड जो डॉगी बन गए थे वो फिर से इंसान बन गए। और आप पागल। रमन बड़ा चमन है। रमन चमन ना है, बल्कि रमन है बड़ा चैंटू। यानी चैंटू आहूजा, यानी सी आहूजा। एक और नाम है ना थारा, चैंटू, जिस नाम से तेने पासपोर्ट भी बनवाया है। हमने सब पता कर लिया है, तुमने बैंक से करोड़ों रुपए का लोन लिया है। और जिसे तुम लौटाना नहीं चाहते। और भाई इसलिए तुमने एक बढ़िया प्लान बनाया। कानून और बैंक की नजरों में तुम कुत्ता बन गए, ताकि सब बोले कि भाई अब यो तो पागल हो गया, यो कैसे लोन चुकाएगा। और फिर दोनों मियां बीवी डायरेक्ट विदेश, अपनी बाकी की जिंदगी ऐस में काटने की। व्हाट अ घटिया प्लान यार। वेल, खत्म हो गया तुम्हारा खेल इज़दा, अब तुम जाओगे जेल इज़दा। बिल्लू, दोनों के हाथों में हथकड़ी पहना। यू आर अंडर अरेस्ट। नहीं।